हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। फाइनली हम मैथ के लास्ट चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स पे पहुँच गए हैं, जो कि हमारा ओल्ड एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 14 रहेगा। मैथ की बुक का खाली यही चैप्टर रहता है हमारा नाइन्थ स्टूडेंट्स के लिए। प्रीवियस जितने भी चैप्टर थे हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं देखा या समझ नहीं आया है, सो फटाफट से चैप्टर वाइज जाइए, आप प्लेलिस्ट में देखिए और समझ लीजिए। किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। सो डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 12.1। सो एक ही एक्सरसाइज है इसमें 12.1। उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। भाई स्टैटिस्टिक क्या कुछ नहीं, हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। देखो जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन होता है दो तरीके का होता है। एक तो अनग्रुप डाटा होता है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप डाटा। अब याद रखना है, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है उसमें खाली ग्रुप डाटा को ही रिप्रेजेंट करना है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। बाकी सब हमारा कटा हुआ है और ज़्यादा हमें कुछ नहीं इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले मैं बात करूं कि डाटा होता क्या है। भाई डाटा कुछ नहीं होता, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो किसी भी पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, वो हमारा डाटा होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी फाइनली रिजल्ट पर पहुंचते हैं। अब डाटा दो प्रकार का होता है यहाँ पर, एक तो प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, प्राइमरी डाटा जो हमने फर्स्ट टाइम पर यूज़ किया है, जिसको हमने फर्स्ट टाइम पर कलेक्ट किया है, एक ऐसा डाटा जो किसी और ने पहले कलेक्ट नहीं किया, जिसको हम ही ने अपने जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, जिस भी डाटा को हम एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं, वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा की बात की जाए तो सेकेंडरी डाटा जो होता है वो थर्ड पार्टी के द्वारा यूज़ किया जाता फॉर डिफरेंट पर्पज़। कि मान लो कि कोई भी बुक से हमने कोई भी डाटा उठाया है, किसी भी मैगजीन से कोई भी डाटा उठाया है, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, सो इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। जो डाटा का प्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो अनग्रुप डाटा, जिसके अंदर रॉ मटेरियल आ जाता है, जैसे हम रेंज पढ़ते थे, और दूसरा हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे। ठीक है, उसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी पढ़नी होती थी, वो सब यहाँ डिस्कस नहीं करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा को पढ़ना है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है हमें यहाँ पर। ग्राफिकली कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बार ग्राफ की। जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो फर्स्ट उसके अंदर आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ देखो, कोई भी चीज़ अगर हम टेबल की फॉर्म में ही देते हैं, वैसे ही आपको एक थ्योरेटिकल एक पेज बना के उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी बजाय अगर हम उसको एक ग्राफ पे बना के दें, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें किसी भी डाटा का, तो वो इजीली समझ आएगा। तो बस जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, ताकि सामने वाले को हम अच्छे से अपनी बात समझा सकें, उसको सारी चीज़ें हम क्लियर दिखा सकें, अप एंड डाउन कितने वो क्लियरली हम दिखा सकें, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। बार ग्राफ की अगर बात करें तो ये भी जो डाटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर बार बने हुए हैं, इनके द्वारा हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरी बात यहाँ क्या याद रखनी है आपको बार ग्राफ के अंदर, कि जो एक्स एक्सिस है उस पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर नेम ऑफ द बर्थ लिख रखा, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख रखा, इन्फॉर्मेशन जो हमने लिख रखी है। ठीक है, सो नंबर्स वाले यहाँ आते कि इतना वो इंक्रीज होता जाएगा। जनवरी फरवरी में जिनका बर्थ हुआ वो यहाँ आए हैं। जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हम रेक्टेंगुलर शेप के कुछ बार बना देते हैं, जिनके अंदर इक्वल डिस्टेंस होता है और इक्वल उनकी थिकनेस होनी चाहिए। क्या याद रखना है, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा बार ग्राफ में वो हर एक में इक्वल होगा, और थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर बार या जो बार है उनकी थिकनेस भी क्या होगी, सेम होगी सभी की। ये नहीं कि हम एक तो इतना बना देंगे, दूसरा हम इतना बिल्कुल पतला बना देंगे, या हम इतना बड़ा बना देंगे। ऐसा नहीं करना हमें। यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए और जो हमने रेक्टेंगुलर बार खड़े किए हैं वो भी सेम होने चाहिए। दो एक्सिस हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो लेंग में होता है वो हमारा
बात करें अगर हॉरिजॉन्टल तो वो हमारा होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो हमारा वर्टिकलर में होता है वो होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन बता रखी, नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई एक्सिस पे हैं और मंथ ऑफ बर्थ एक्स एक्सिस पे, क्लियर है। तो ये थी बात हमारी बार ग्राफ की। और ज़्यादा अच्छे से आपको बस एक बार थ्योरेटिकल समझना, आपको और ज़्यादा अच्छे से आपको जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे उनमें समझ आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो हिस्टोग्राम क्या होता है, यहाँ भी एक तरीके के हम बार लगाते हैं, किस शेप में, रेक्टेंगुलर बार होते हैं यहाँ पर। सेम हमारे यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम यूज़ करते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ जो बात करें कि डिफरेंस क्या होगा अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, डिफरेंस यही होता है, ये कंटिन्यूस सीरीज के लिए, कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल होगा वो सेम होगा, विद सेम क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि जितना भी क्लास इंटरवल होगा वो हम कहाँ लेंगे, क्लास इंटरवल हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंसीज हैं, क्या दूसरा क्या, फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ हिस्टोग्राम को तैयार करना है। दूसरा यहाँ याद क्या रखना है आपको कि जो हिस्टोग्राम होता है, यहाँ 0 to जो भी फर्स्ट इंटरवल होगा वहाँ कभी भी आप शो नहीं करोगे किसी भी बार को, ठीक है। यहाँ आपको क्या नहीं करना, जो 0 to फर्स्ट इंटरवल होगा वो खाली छोड़ना, उसके बाद बार लगाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। और जो इनके बीच में बार हमने तैयार किए हैं उनकी थिकनेस सेम होनी चाहिए, सेम थिकनेस के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर क्लास इंटरवल है तो ये एक दूसरे के साथ ही होते, कोई भी गैप नहीं होता। ये हिस्टोग्राम हम जो बार तैयार करते हैं इसी तरीके से करते हैं, क्लियर है। फिर लास्ट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो यहाँ पर हमें सेम जो हिस्टोग्राम तैयार किया था उसी की तरह तैयार करना है। किसके लिए होता है ये भी सेम, हमारे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, ठीक है, जहाँ पर सेम इंटरवल होता है। सेम उसी तरीके से 0 to जो फर्स्ट हमारी, देखो एक यहाँ क्या याद रखोगे, जो 0 to फर्स्ट है, जो 0 to फर्स्ट इंटरवल है वो यहाँ हमें बार नहीं लगाना। सेम मैंने बताया था हिस्टोग्राम, डिफरेंस क्या होगा कि सेम हिस्टोग्राम की तैयार कर लो, फिर उसके बाद यहाँ मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यूज लेंगे, उन पे हम डॉट लगाते जाएंगे और उनको मिलाते जाएंगे। इन सब की पहले तो आप हिस्टोग्राम तैयार करो, फिर उनके बाद उनकी मिड वैल्यू, और इस तरीके से उनको मिला देंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा हमारा, ठीक है। बस यही इसके अंदर डिफरेंस होता है, किसके कंपैरिजन में, हिस्टोग्राम, ओके। अगर आपको ये करना है कि आपको हिस्टोग्राम ये बताया जाए कि हिस्टोग्राम आपको तैयार नहीं करना है, अगर हिस्टोग्राम तैयार नहीं करोगे तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होगा कि जो इनकी खाली मिड वैल्यू ले लो, जैसे ये वाले थे ना, हिस्टोग्राम तैयार नहीं करने तो हम खाली क्या करेंगे, इनकी मिड वैल्यू लेते जाएंगे और मिड वैल्यू के बाद लगाने के बाद उनको मिला देंगे ऐसे। बस इतना, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, क्लियर है। बस यही है इस एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट हमारा, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, बाकी का हमारा कटा हुआ है, टॉपिक और नहीं आएगा, बस ये तीनों ही आएंगे, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे एक्सरसाइज 12.1 के वो डिस्कस करेंगे। सो आने वाले 1 और 2 वीडियोज़ के अंदर हम जो मैथ है हमारा 9th क्लास का वो कंप्लीट कर लेंगे, ओके। उसके बाद जो आपके डाउट हैं वही हम लेंगे, या जो एक्स्ट्रा हमारे पास कोई भी टॉपिक मिलेगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस करेंगे।
वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, कोई भी डाउट वो भी कमेंट सेक्शन में डालें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।